ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए बाबा के आशीर्वाद से आज का ये दिन शुरू करते हैं। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए, बाबा का दीदार करते हुए अपने जीवन में एक नए दिन का खुशी से, उत्साह से स्वागत करते हैं। आइए मिलकर एक नया दिन नई उम्मीदों और विश्वास से बेहतर बनाते हैं। अपने साईनाथ का बारंबार धन्यवाद करके, उनके चरणों में प्रणाम करके, उनसे अपने दिल की हर बात कहते हैं। बाबा, हे साईनाथ, आपकी असीम कृपा से हमारा एक नया जीवन शुरू हुआ है। हमारे जीवन में हमें एक नया दिन मिला है। हे प्रभु, मेरे और मेरे इस पूरे परिवार के साथ हमेशा हर पल रहना। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बहुत कुछ दिया। आपकी कृपा से आज हमें एक नया दिन और मिला, जीने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। हे प्रभु, आज के इस दिन में मेरे साथ रहना। हम नहीं जानते क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या शुभ, क्या अशुभ। हम तो इतना जानते हैं कि मैं हर घड़ी जब भी अपने साईं का नाम लेती हूँ तो बाबा मेरी रक्षा के लिए कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। कोई कितना भी मुझे किसी बातों में या फिर किसी ऐसी परिस्थिति में डाल दे, लेकिन जब मेरे बाबा, मैं नाम लूँगी ना, मेरे बाबा कहीं ना कहीं से मेरी रक्षा के लिए आएंगे, किसी ना किसी रूप में मेरी रक्षा के लिए आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। हे साईं, आपका दिया हुआ हमारे पास वो हर सुख है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। आपने हमें सब कुछ दिया, जीवन दिया, अच्छा घर परिवार दिया, अच्छी सेहत दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया, किसी भी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं होने दी। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, खुश हैं, हर घड़ी अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हैं और अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, हर सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये सब आपकी कृपा है, सब आपकी बदौलत है। हे मेरे साईं, ऐसे ही हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। जो लोग कष्ट में हैं उनका कष्टों से छुटकारा हो जाए, जो जिस तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ें दूर हो जाएं, जो घर के लिए चिंतित हैं उनके घर की समस्या दूर हो जाए, जो नौकरी के लिए चिंतित हैं उनकी नौकरी की समस्या दूर हो जाए, जो अपनों के लिए चिंतित हैं उनके अपने अच्छे हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, मस्त हो जाएं, खुश हो जाएं। जो किसी और के लिए चिंतित हैं उनके मन में साहस, हिम्मत भर दीजिए कि किसी और की चिंता ना करके अपने जीवन पर ध्यान दें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हे प्रभु, हमारा मन चंचल है, हर तरफ भागता है, कभी इधर सोचता है, कभी उधर सोचता है, कभी बहुत ज़्यादा सोच जाता है। इस मन को अपने नियंत्रण में रखिए साईनाथ। ये मन जब आपके कंट्रोल में रहेगा तो कहीं भागेगा नहीं, ना मुझे भगाएगा, क्योंकि ये इतना भागता है कि मुझे मेरे मार्ग से कई बार विचलित कर देता है। इसीलिए आपके नाम का सहारा मुझे हर पल बचा लेता है, हर घड़ी बचा लेता है, हर परिस्थिति से बचा लेता है। बाबा, मैं आपका किन शब्दों से शुक्राना करूं, किन शब्दों से मैं आपका धन्यवाद करूं, क्योंकि यदि आप ना होते तो शायद मेरा ये जीवन बहुत दुखदाई होता, बहुत दुखों से भरा होता। लेकिन जब से मेरे साईं ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे हर सुख मिल रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, हम सभी बड़े किस्मत वाले हैं जिन्हें साईं का नाम लेने से हर सुख प्राप्त होता है, हर इच्छा पूरी होती है, हर मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए
बाबा के दो मंत्र, श्रद्धा और सबूरी, ये यूं ही नहीं है, इनमें बहुत बड़ा रहस्य है। जो इन दोनों मंत्रों का पालन करता है उनके हर काम सफल होते हैं। जो इन दोनों मंत्रों के अनुसार चलता है उनकी हर बिगड़ी बनी है। जो नहीं मिल रहा होता वो भी मिल जाता है। इसीलिए धैर्य रखना चाहिए, अपने मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। जिसने आज तक गिरने नहीं दिया वो आज भी गिरने नहीं देंगे। जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। जिसने पल पल मेरी रक्षा की है वो आज भी करेंगे। बस उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते अपने भगवान का धन्यवाद करते रहिए, जिन्होंने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, हर पल हमारी रक्षा की। जिन संकटों से हम गिर कर टूट सकते थे उन संकटों में भी हमें चलना सिखा दिया। ऐसे भगवान, ऐसे श्री साईनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम है। हम कहते भगवान ने सहायता नहीं करी ना। याद कीजिए उन पलों को जिन पलों में हम डर गए थे और ये सोचते थे कि क्या होगा, और आज उन पलों से बाहर निकल कर हम बैठे हुए हैं। कैसे कैसे सब कुछ ठीक हो गया, कैसे हम जीत गए, कैसे हम आज उस पल से बाहर हैं। उस परिस्थिति को याद करते हैं तो सोचते हैं कैसे क्या क्या हो गया था हमें। तो जो अदृश्य शक्ति हमारे साथ रहती है वो हमारा भगवान है। बस इंसान महसूस नहीं करता। कार्य अच्छा हुआ तो मैंने किया है, खराब हुआ तो भगवान आपने ऐसा क्यों किया। ये हमारी आदत है, और जो इस आदत से बाहर निकलकर उस अदृश्य शक्ति को पहचान लेता है वो उस मालिक तक पहुंच जाता है। और जो सिर्फ मैं में रह जाता है फिर वो उसका बाबा मालिक है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। जो किया मेरे नाथ ने किया, मेरे बाबा ने किया, मेरे साईं ने किया। मैं कल भी असमर्थ था करने में, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। और मेरे साईं कल भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं, आने वाले कल में भी मेरे साथ रहेंगे। मैं जब जब गिरूँगा, मैं जब जब डगमगाऊँगा, इन हाथों को और इस शरीर को अपने गोद में लेकर मेरे साईनाथ चलेंगे। जब मेरे कदम नहीं चल पाते तो बाबा मुझे गोद में उठा लेते हैं और वो कदम चलते हैं फिर साईं के। फिर वहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, सब मेरे साईं का है। हे प्रभु, बस सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना कि हम हर पल हमेशा आपका नाम स्मरण करते रहें और आपकी धुन में ही खोए रहें। यही मेरा जीवन रहे और यही मेरी भक्ति। तो आज के गुरुवार में आपको संकेत नहीं दिए जा रहे हैं। आज हम बाबा की लीला सुनेंगे और लीला के साथ आज का दिन शुरू करेंगे। संकेत आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आज हम बाबा की लीला सुनते हैं। आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम अनु जी। ओम साई राम दीदार परिवार। अनु जी, हम यूपी से गाजीपुर गांव रेवतीपुर से रीना राय बोल रहे हैं। अनु जी, हम अपने प्यारे साईं दीदार परिवार को एक बहुत बड़ी लीला सुनाना चाहते हैं जो हमारे साथ दिसंबर में हुई। बात ये हुआ अनु जी कि 9 दिसंबर को शाम को हम बगल में ही अपने चाची के घर गए थे और वहीं पर कुछ देर बैठने के बाद मेरे दोनों कान में दर्द होने लगा और हम तुरंत अपने घर आए और एक कान का ड्रॉप था जो अपने कान में डाले और रात होते होते मेरे कान में असहनीय दर्द होने लगा, बिल्कुल सहा नहीं जा रहा था। और अनु जी, मेरे को बिल्कुल सुनाई देना बंद हो गया, 1% भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। कान से बराबर पानी निकल रहा था और पेन किलर लेने के बाद में दर्द वैसे ही था। अनु जी, सबसे बड़ी बात
ये हुई कि मेरे को बिल्कुल सुनाई देना बंद हो गया। अगर मेरे पीछे बाजा भी बज रहा है तो मुझे सुनाई नहीं देता। और अनु जी बाबा का उदी भी ले रहे थे, फिर भी कान को आराम नहीं था। गांव है तो गांव में आप जानती हैं यहाँ के लोग कुछ घरेलू इलाज भी करते हैं और कराते हैं। एक भाभी हैं जो बोली कि आ जाओ, मैं तुम्हारे कान का मैल साफ कर दूंगी। तो हम बोले ठीक है, चले गए। ठीक है, चले गए और वहाँ गए, कान साफ कराए, लेकिन फिर भी आराम नहीं हुआ, बिल्कुल ही आराम नहीं हुआ। और वहीं पर हम बोले भाभी बहुत हुआ, अब हम कल गाजीपुर दिखाने जाएंगे। गाजीपुर ज़िला है अनु जी। पहले हम एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए और दिखाए, दवा लिए, वो बोले आराम हो जाएगा। घर आए, दवा खाए, लेकिन आराम नहीं हुआ। दर्द तो आराम था, लेकिन मुझे सुनाई देना बंद हो गया था। इस वजह से मुझे बहुत घबराहट होती थी, दिन भर रोते थे। एक दिन शाम को साईं मंदिर में बैठकर साईं जी के सामने बहुत तेज तेज से रोने लगे और बोले बाबा मेरा कान पहले जैसा कर दो ना, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ साईं जी, मुझे पहले जैसे कान कर दो ना साईं जी। अनु जी आप जानती हैं, कान का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मुझे मालूम नहीं था, ना ही मेरे घर वाले को। घर वाले भी बहुत परेशान थे, इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरी बहन बोली दीदी तुम चिंता मत करो, हम कुछ गूगल से कोई डॉक्टर देखते हैं, गाजीपुर में ही कान का कोई स्पेशलिस्ट हो, जो हम स्पेशलिस्ट हो। और हम बोले ठीक है। और अनु जी जानती हैं, गूगल से डॉक्टर मिला और डॉक्टर को फ़ोन किए, मेरा नंबर लगाया। और उस दिन 22 दिसंबर था, जिस दिन सोमवार था, लेकिन हम दोनों नहीं गए क्योंकि डॉक्टर शाम 4 बजे से 7 बजे तक ही देखते हैं। इस वजह से नहीं गए कि घर आने में रात हो जाएगी, ठंडी का दिन है और अपना साधन नहीं है। इसलिए 23 दिसंबर को गए और जाने से पहले साईं बाबा जी से बोले बाबा आप भी मेरे साथ चलना, और एक प्रार्थना है बाबा, धीरे धीरे 15-16 दिन तो हो ही गया है कान को, लेकिन बाबा बहुत मेजर प्रॉब्लम ना हो बाबा, माइनर प्रॉब्लम ही हो, क्योंकि माइनर प्रॉब्लम ही हो। और यही प्रार्थना है देवा, क्योंकि अंग्रेजी दवा से मेरे को बहुत डर लगता है। डॉक्टर के पास गए अनु जी, डॉक्टर उन्हें देखा, दोनों कान को साफ किया और बोला कि कान के पर्दे में खिंचाव है, इसी वजह से सुनाई नहीं दे रहा था। हम बोले कि ठीक हो जाएगा ना सर? बोले कि हाँ ठीक हो जाएगी, कान हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, समय से आई हैं। 15 दिन और लेट हो जाता तो कभी नहीं सुनाई देता। अनु जी जब डॉक्टर ये बात बोले तो हम वहीं पे रोने लगे। डॉक्टर बोले अरे मैडम अब आप बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगी, अगर 15 दिन लेट होता तो ये हाल होता। 5 दिन का दवा लिए और घर चल दिए। और जानती हैं अनु जी, हम वहाँ से कुछ दूर पैदल ही चल रहे थे, दोनों बहन, मेरी बहन आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे। आगे से कुछ बोल रही थी तो पीछे से मैं सुन ली, तो मेरी बहन बोली
बोल रही है, मेरी बहन बोल रही है, दीदी तुमको तो बिल्कुल ही क्लियर सुनाई देने लगा, एकदम साफ। हम इतना खुश हुए दीदी कि हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि कितना खुश हुए। और अनु जी हम रास्ते में ही साईं जी को बहुत धन्यवाद किए और बोले बाबा अभी एक गोली खाए भी नहीं, 10% आराम है। ये तो चमत्कार है बाबा, चमत्कार है बाबा, आपने तो चमत्कार कर दिया। आपने घर आए और अपने घर के मंदिर में बाबा को बहुत धन्यवाद किया। और अनु जी 5 दिन दवा खाने के बाद दोबारा जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले कैसा है आपका कान? मैंने बोला पूछिए मत सर, बिल्कुल आराम है। उन्होंने फिर कान चेक किया और बोला 3 दिन का दवा दिए और बोले ले जाइए, कान ठीक है, कान ठीक है, अब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही मेरी लीला है अनु जी। मैंने बाबा से बोला था बाबा मेरा कान पहले जैसा हो जाएगा तो हम ये साईं दीदार परिवार में लीला शेयर करेंगे। मेरे दोनों कान बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। मैं ये लीला अपने प्यारे साईं दीदार परिवार में ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। ये लीला अपने परिवार में ज़रूर शेयर कीजिएगा अनु जी। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी पहली लीला है, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अनु जी आपका क्या ही तारीफ़ किया जाए, आपके लिए तो शब्द नहीं है, जितना कहा जाए उतना कम है। और पता है अनु जी साईं बाबा के करीब लाने और विश्वास और भरोसा बढ़ाने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि पहले हम लोग जानते थे लेकिन इतना डीपली बाबा को हम लोग नहीं जानते थे, बस जानते थे कि साईं बाबा हैं, बाकी इनके बारे में इतना अच्छे से हम लोग नहीं पता था, हमें नहीं पता था अनु जी, नहीं पता था। और आपको तहे दिल से धन्यवाद। अगर हमसे कुछ बोलने में गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरी पहली लीला है। हमको थोड़ा सा पहली लीला शेयर करने में मेरे को थोड़ा डर लग रहा था अनु जी, फिर भी अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। और ये लीला मेरे साईं दीदार परिवार में ज़रूर शेयर कीजिएगा दीदी, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ओम साईं राम, जय जय साईं राम। बहुत सुंदर लीला शेयर करी आपने हमारे साथ रीना जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। कोई गलती नहीं हुई आपसे, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने हम सबको लीला समझाई है। और लीला इतनी सुंदर है कि जब इंसान के शरीर पे कोई कष्ट पड़ता है तो वो अपने आराध्य को याद करता है। और जब बात कानों की हो, क्योंकि जब हम कुछ सुन ही नहीं पाएंगे तो सोचिए कितना गहरा फील होगा, कितना बुरा फील होगा। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब इंसान अपने भगवान का सहारा लेता है तो जो होना होता है वो भी टल जाता है। इसीलिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आपके इस कष्ट को टाला और आपको हर हाल में संभाला। बहुत बहुत शुक्रिया साईनाथ का, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हिम्मत करके हमारे साथ इस लीला को रिकॉर्ड करके शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हम सभी मिलकर 11 वचनों के साथ आज के इस शुभ दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मेरे साथ साथ आप लोग भी 11 वचन पढ़ें और जिन्हें नहीं आता है वो सुने, ठीक है? मुझे लगता है आप सबको आते होंगे, जिनको नहीं आते आप सुन लीजिए फिर पढ़िएगा, ठीक है? आइए मिलकर पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का,
वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, हे साईं सबका भला करना, सब पर कृपा करना, सबके आए दिन खुशियों के हों, सुख समृद्धि के साथ हो। हे प्रभु सभी का कल्याण हो, आपकी रहमत सब पर बरसे, सब खुश रहे, सब आनंद में रहे और आज का दिन सभी के लिए शुभ मंगलमय रहे। बाबा की कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। गुरुवार का दिन शुरू कीजिए, साईं आपके साथ हैं, साईं सबके साथ हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।